गुप्त जो है सदैव हमारे साथ रहते हैं, चित्र खींच लेते हैं हमारे जीवन का। जिस क्षण हम जो भी गतिविधि करते हैं उसका चित्र खींच जाता है। अपने जीवन में एक एक क्षण तो आप इतना कीमती है, जो आपकी वाणी से शब्द निकल गया, जो समय निकल गया वो लौट के दोबारा नहीं आएगा। कितना कीमती समय है जो आपने एक क्षण निकाल दिया। आप करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए, वो क्षण लौट के नहीं आएगा। जो अपनी वाणी से शब्द बोल दिया वो शब्द लौट के नहीं आएगा। इसीलिए अपने जीवन को इतना कीमती बना लीजिए। जिस क्षण चित्रगुप्त हर समय हमें देख रहा है, अगर कौन सा चित्र हमारे जीवन का भगवान ने देख लिया, किस गतिविधि को भगवान देख ले, क्योंकि भगवान बैठे हुए अपने धाम में, वो निरंतर अपने भक्तों पे देखते हैं। हमारे किस चित्र को भगवान देख ले और किस गतिविधि में भगवान रीत जाए और अपने धाम बुला ले। इसीलिए एक एक क्षण इतना कीमती है। पता नहीं उस क्षण के द्वारा राधा रानी हमें देख ले, भगवान राम हमें देख ले, भगवान कृष्ण हमें देख ले। उन्होंने देख लिया, चित्रगुप्त ने चित्र खींच लिया और उस चित्र को भगवान के धाम में भेज दिया। उस चित्र को देख के भगवान ने अगर आपने धाम में बुलाना होगा बुला लेंगे, नहीं तो अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग, बुरे कर्म किए तो नरक, और अच्छे बुरे कर्म दोनों किए तो फिर इसी संसार में मुझे चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर भगवान के धाम जाना है, एक एक क्षण, एक एक गतिविधि, यहाँ कथा चल रही है, हनुमान जी की आरती हो रही है और हम लोग पहले जाते हैं प्रसाद की लाइन में। पहले भगवान को मिलना है, प्रसाद अवश्य मिलेगा 100%। अगर जिसको नहीं मिलेगा, मेरे पास आए कि प्रधान जी प्रसाद नहीं मिला, मैं उसको कहीं से भी प्रसाद ला के दूंगा। मेरी आपसे विनती है, भगवान की तरफ आरती हो तो कमर नहीं करनी चाहिए। आप लोगों में से किसी को पता है कि जो अधर्म है, पाप है, वो भगवान की कमर में रहता है। जो भगवान को कमर दिखाते हैं, जो भगवान की कीर्ति देखते हैं, उनको पाप के दर्शन होते हैं। हमेशा भगवान के चरणों के दर्शन करें, भगवान के मुख के दर्शन करें। मृत्यु तो निश्चित है, जो भगवान ने लिखा है वो भोजन अवश्य मिलेगा, आपको घर पहुंचा के मिलेगा। भोजन जो भगवान ने जिसका दाना लिखा है उसको मिलना निश्चित है, उस भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान अगर आप चाहें तो पार्वती जी हवा पी के 1000 वर्ष तक जीवित रही थी, 1000 वर्ष तक सूखे पत्ते खा के रही थी। मगर क्या है, हमें आदत पड़ गई है सुबह 5-7 आलू के पराठे, सुबह रोटियां, दूध का गिलास। इतनी शरीर में अवस्था नहीं है। अगर आपने अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को भगवान से जोड़ दिया, ये भूख प्यास भी बढ़ जाएगी। हरे कृष्णा। सब लोग